बिना हथियार के गैंग के लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन लूसी को हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक एक करके सभी लोग हवा में उछलकर छत से जा टकराए। आखिरकार उसने CPH-4 का बॉक्स अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वह प्रोफेसर के घर पहुंची, जहां अलग अलग क्षेत्रों के टॉप वैज्ञानिक मौजूद थे। प्रोफेसर ने बताया कि लूसी का दिमाग सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा विकसित हो चुका है। वैज्ञानिकों के सामने उसने दिखाया कि वह कोशिकाओं को अलग कर सकती है और अपने शरीर को किसी भी आकार में बदल सकती है। उसने कहा कि एक और एक हमेशा दो नहीं होते और संख्या व अक्षर भी सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई अवधारणाएं हैं, ताकि वे दुनिया को समझ सके। प्रोफेसर ने पूछा, अगर दुनिया गणित के नियमों से नहीं चलती तो इसे नियंत्रित कौन करता है? लूसी ने समझाया कि सब कुछ समय से जुड़ा है। जैसे कोई कार लगातार गति बढ़ाते हुए एक सीमा पार कर दे तो वह गायब हो सकती है, लेकिन समय उसके अस्तित्व का प्रमाण देता है। समय के बिना अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं। तभी गैंग का सरगना सुरक्षा तोड़कर वहां पहुंच गया और लूसी को मारने के लिए तैयार हो गया। प्रोफेसर ने बचा हुआ CPH-4 पानी में मिलाकर इंजेक्शन के जरिए उसके शरीर में पहुंचाना शुरू किया। जैसे जैसे नीला तरल उसके शरीर में जाता गया, लूसी ने गहरी सांस ली और सारी ऊर्जा एक पल में सोख ली। उसके दिमाग का विकास 70% तक पहुंच गया। उसके हाथ पर काले पदार्थ जैसी चीज फैलने लगी, जो आसपास की हर ऊर्जा और पदार्थ को निगलकर उसके दिमाग के विकास के लिए इस्तेमाल कर रही थी। लैब की सारी सामग्री खत्म होते ही उसके दिमाग का विकास 80% तक पहुंच गया। उसने सिर्फ एक विचार से प्रोफेसर और बाकी वैज्ञानिकों को एक सफेद स्पेस में पहुंचा दिया और वहां एक सुपर कंप्यूटर बना दिया, जिसमें उसका पूरा ज्ञान सुरक्षित था। 90% विकास पर वह एक पल में पेरिस पहुंची, फिर समुद्र के बीच और उसके बाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में। उसने दोनों हाथ घुमाए और समय रुक गया। फिर दाईं और हाथ घुमाते ही समय तेज होने लगा और बाईं और घुमाने पर पीछे जाने लगा। देखते ही देखते इमारतें पुरानी होती गई और वह इंसानी इतिहास के पुराने दौर में पहुंच गई।